नाज़रीन, डॉक्टर आरिफ अलवी के बारे में एक बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ अटक के जो मेहमान हैं वो शदीद नाराज़ हो गए और फड्डा बढ़ गया है और एक तरह से अलवी साहब और कैदी नंबर 804 जनाब इमरान खान साहब आमने सामने आ गए। बुशरा साहबा ने भी इस पर रोल प्ले किया, बहुत सी इस पर सफारतकारी की, मैसेजिंग की, लेकिन सदर साहब ने कुछ चीज़ें मानी और कुछ चीज़ें नहीं मानी, जिसके बाद इमरान खान साहब ने शदीद गिला किया और अब एक डेडलॉक की सूरत हाल पैदा हो गई है और कहा गया है कि इसको अपना आरिफ अलवी साहब को पार्टी से फारिग कर दिया जाए। कोर कमेटी को कहा गया है कि इनको आइंदा के लिए इनके बेटे को भी टिकट अगर देना है तो मुझे पूछे बगैर कोई इस तरह का फ़ैसला नहीं होगा और मैं इस पे अभी चीज़ें रिज़र्व रखता हूँ और मैं आने वाले वक्त में ये फ़ैसला करूँगा। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अलवी साहब ने क्या किया और इमरान खान साहब को क्या दुख हुआ, पार्टी के लोग क्यों नाराज़ हुए। असल में सदर साहब को बार बार पीटीआई के लोगों ने रब्ता किया, इमरान खान साहब के मैसेजेस दिए कि अब वक्त है कि वो रोल प्ले करें, लेकिन जो रोल उनसे तवक्को की जा रही थी पार्टी की तरफ से वो रोल उन्होंने प्ले नहीं किया। वो होम्योपैथिक रहे, वह हैं तो डेंटल सर्जन लेकिन होम्योपैथिक रहे, उन्होंने उस तरह से रोल प्ले नहीं किया। उनको कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखें, इमरान खान साहब के बारे में एक ख़त लिखें, आप स्टैंड लें, आप उनकी जो सज़ा है उसके बारे में स्टैंड लें, बतौर प्रेसिडेंट आप एक रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस पर भी खामोशी इख्तियार की। हालांकि प्रेसिडेंट सज़ा की माफ़ी के हवाले से भी एक रोल अदा कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं की। कानूनी तौर पे पूरी मुआवनत दी गई, उसको पीटीआई के काफ़ी वकला बार बार मिले, घर जाके मिले, बाहर मिले, कराची मिले, लेकिन उन्होंने बातें ज़रूर सुनी लेकिन उस पर कोई रोल प्ले नहीं किया। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अलवी साहब टॉप लेवल के जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ राब्ते में थे। फिर पीटीआई के लोगों ने अटक में ये मैसेज पहुंचाया, जो मुलाकात करने के लिए गए बाबर अवान साहब, बुशरा बीबी और बाकी लोग, उन्होंने कहा कि जी अलवी साहब क्रीज की दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी वो डबल गेम कर रहे हैं, यानी डबल गेम उनकी पकड़ी गई है और वो अदारों के साथ भी राब्ते में हैं, उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते और आपको भी खुश करना चाहते हैं, पार्टी के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं और आपके लिए कोई किरदार अदा भी नहीं कर रहे। फिर फाइनली इलेक्शन के हवाले से कहा गया, कोर कमेटी ने बाकायदा एक मुतालबा किया कि आप इसमें क्लियर कट एक ख़त लिखें और ख़त भी ड्राफ्ट करके दिया गया कि ये ख़त लिखे। ख़त को इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि सदर साहब ने तब्दील कर दिया और उसकी लैंग्वेज बड़ी माइल्ड कर दी और उसको बड़ा माजरत खाना रवैया उसमें इख्तियार किया गया और वो ख़त उन्होंने बग़ैर किसी कंसेंट के जारी कर दिया और जिस ख़त के ज़रिए उन्होंने पीटीआई के लोगों को भी खुश करने की कोशिश की, इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश करने की कोशिश की, यानी उन्होंने एक तरह से कहा कि इमाम हुसैन भी ठीक थे तो यजीद भी कोई बुरा आदमी नहीं था, यानी कि क्लियर कट किसी तरफ उन्होंने स्टांस नहीं लिया और जिसकी वजह से बुशरा बीबी पहले तो नाराज़ हुई, फ़ोन के ऊपर उनकी शदीद नाराज़गी हुई और फ़ोन कहीं ना किसी जगह रिकॉर्ड भी हुआ और कहा गया कि जी अब आपके रास्ते जो हैं हमसे जुदा हैं। हमने एक पैरामीटर तय किया था कि पीटीआई के साथ कौन शख्स किस लेवल पे चलेगा और आपने वो इम्तिहान में फ़ेल हो गए और आपके ऊपर बड़ा ट्रस्ट किया गया था। सबसे बड़ी एक सीट आपको दी गई थी, सुप्रीम कमांडर थे आप तमाम फोर्सेस के, आप एक रोल प्ले कर सकते थे, आप स्टैंड ले सकते थे, खड़े हो सकते थे और आपके ही गलत फैसले की वजह से आज शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पार्टी केसेस भुगत रहे हैं सीक्रेट एक्ट के तहत। यानी उस बिल के हवाले से भी आपने डबल स्टैंडर्ड अपनाया और आपने सिर्फ एक ट्वीट करके मामले को मशकूक करने की कोशिश की, लेकिन उस बिल को वापस नहीं भेजा। और अगर उस पर लिख दिया होता, कोई काबिल एतराज़ चीज़ें लिख दी होती, उस पर कोई राय दे दी होती, उस पर रिटर्न कवरिंग लेटर लगा के उसको वापस कर दिया होता और उसकी स्कैन करके
اس کو جاری کیا جاتا تو کم از کم یہ سزا جو پارٹی کے لوگ بھگت رہے ہیں اس سے وہ بچ جاتے، اور آپ نے اس لیجسلیشن کا نہ صرف حصہ بنے ہیں بلکہ آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور پارٹی کے اور چیئرمین کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، یہ لفظ کہے گئے۔ اور اس کے بعد ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے، پھڈا مزید تیز ہو گیا اور صدر صاحب اس پہ خاموشی کے ساتھ سمجھ لیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کامیابی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پارٹی کے لوگوں کو بھی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ بڑے جالے ہیں اور پورا رول پلے کر رہے ہیں اور وہ مرنے مارنے کو تیار ہیں۔ چیئرمین کے لیے بڑے پریشان ہیں، پارٹی کے لیے بڑے پریشان ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہیں اور بھی رابطے میں ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور وہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے پاس وہ چیزیں چلی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد پارٹی کے لوگوں نے ایک واضح میسج دیا ہے اور چیئرمین صاحب کی کنسنٹ سے ایک واضح میسج دیا ہے کہ اب ہمارے راستے جدا ہیں۔ اگر اس طرح کا رویہ ہوگا اور اس طرح کا رویہ ایک ایسا شخص رکھے جن کو امیونٹی بھی حاصل ہے، یعنی چیئرمین صاحب کو کہا گیا کہ صدر صاحب کچھ بھی کریں ان کے خلاف نہ مقدمہ بن سکتا ہے، نہ ان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، امیونٹی انہیں حاصل ہے، تو ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ بھی ڈر کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک پھڈے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کے اندر اب صدر صاحب کی گنجائش جو ہے فیوچر کے اندر بہت کم رہ گئی ہے۔ یہ عمران خان کے رویے پہ ڈپینڈ کرے گا کہ یہ ڈیڈ لاک کی جو صورتحال ہے وہ ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن ایک موقع تھا صدر کے پاس جو چیئرمین کے لیے وہ رول پلے کر سکتے تھے، انہوں نے وہ رول پلے نہیں کیا، اور یہ پارٹی کی ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ ہے ان کے حوالے سے۔ اب صدر صاحب اس پہ مطمئن کیسے کرتے ہیں لیڈرشپ کو یا چیئرمین کو؟ نوکری کے بعد وہ ملتے ہیں جیل میں جا کے، نہیں ملتے، یا نوکری کے دوران ملتے ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں ایز اے سپریم کمانڈر، نہیں کرتے، ان کو چھڑوانے کے لیے کوئی رول پلے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور معافی تلافی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ آنے والے چند دنوں میں ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت بریکنگ نیوز اور بلاگ تبصرہ اور تجزیہ ملتا رہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔